नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चैतव्य क्लासेस में। चलिए आइए शुरुआत करते हैं एक छोटे से टॉपिक के साथ। भारत का संविधान में जो एक मौलिक अधिकार है, हम देखते हैं कि कई जगह पे मौलिक अधिकार बहुत ही खास अधिकार है जो हमारे जनता के अधिकार की बात करता है। हमारे आपके अगल बगल जितने भी लोग रहते हैं इस पूरे भारत में इनके मौलिक अधिकार की ये बात करता है। मौलिक अधिकार के बारे में हम कुछ जानते हैं कि मौलिक अधिकार ये लिया कहाँ से गया, किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका से ग्रहण किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किया गया है। और सबसे पहली बार मौलिक अधिकार की बात हम नेहरू रिपोर्ट में 1928 में देखते हैं। जो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में अपनी रिपोर्ट दी थी, उन्होंने उसमें कुछ मौलिक अधिकार की भी बात कही थी। तो चलिए इन्हीं को सोचते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पूरे संविधान समिति ने मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा। 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से ग्रहण किया गया, इसको ग्रहण बोल सकते हैं, ग्रहण किया गया। भाग 3, ये भाग 3 में आता है। अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद कितना से कितना तक को मौलिक अधिकार में रखते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक को 7 खंडों में अलग अलग से बांटा गया है। जनरली अब 6 ही मानते हैं हम लोग, क्योंकि एक जो उनमें संपत्ति का अधिकार है उसे मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया। तो चलिए हम देखते हैं फिर भी 6 यानी या 7 कौन कौन से। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार सबसे पहले आता है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता का बात करता है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का बात करता है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक आता है? ये अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। फिर उसके बाद देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो किसी भी का शोषण नहीं किया जाए। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक आता है? हम लोग देखते हैं 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं शोषण के विरुद्ध। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम देखते हैं यहाँ पे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है? अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 आप यह देख रही है। अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक स्वतंत्रता का अधिकार का बात करता है। अलग अलग जातियों के बारे में, अलग अलग धर्मों के बारे में बात किया गया है। इसी में देखते हैं कि अनुच्छेद 27 जो कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए जो भी टैक्स होगा उसमें टैक्स फ्री रहेगा। इसी अनुच्छेद के अनुसार हम लोग सिख को भी देखते हैं कि किरपान, जो छोटा सा किरपान रखने का उसको दिया गया अधिकार, जो कि वो कहीं फ्लाइट में भी जाता है। तो हम अदर को देखते हैं कि सुई भी नहीं ले जाने दिया जाता है, लेकिन सिख को देखते हैं कि छोटा सा किरपान लेके दिया जाता है। अनुच्छेद 25-26 को जब पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि अच्छे से कि क्या अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19-22, अनुच्छेद 19 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि हमारा बोलने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, देश के अंदर कहीं घूमने का अधिकार या एक देश से दूसरे देश जाने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, ABC करके इसी तरह से कई खंडों में उसको हम देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बाद आता है शिक्षा का अधिकार।
शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 29 और 30 शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करता है। इसी में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में हम पढ़ते हैं कि अल्पसंख्यक का शिक्षा क्या होता है, उसके बारे में इसमें हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अल्पसंख्यकों की शिक्षा का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आप बोल सकते हैं, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, एक मिनट पानी पी लेता हूं। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार ये अनुच्छेद 31 में दिया गया संपत्ति का अधिकार। अभी देखेंगे इसके बारे में और अभी बोलते हैं। इसी अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन द्वारा इसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया। और ये कौन के? तो मोरारजी देसाई ने 44वें संविधान संशोधन करके इसे 300 का क में रख करके इसे क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। इसे क्या बना दिया? कानूनी अधिकार के अंतर्गत ला दिया। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि क्यों इसे कानूनी मौलिक अधिकार से हटाया गया और कानूनी अधिकार में डाला गया। जब कोई भी चीज़ हमारा मौलिक अधिकार है तो इसे छीना नहीं जा सकता। हम ये जानते हैं कि जब हमारा मौलिक अधिकार है छीना नहीं जा सकता है। जैसे कि हमारी संपत्ति, कोई भी चीज़ है, ज़मीन जगह का छीना जा सकता। जब विकास का बात आता था तो ये बहुत बड़ी बाधा करता। जैसे मान चलो रेलवे का लाइन बिछाना है, अब यहाँ किसी का ज़मीन है, हम वो ज़मीन ले नहीं सकते थे। वो सीधा केस ठोकता था कि ये मेरा मौलिक अधिकार है। इसी अधिकार के लेकर के केरल में केशवानंद भारती केस भी हम देखेंगे कि केशवानंद जी ने कैसे अपनी संपत्ति के लिए केस किया था। तो इस चीज़ को हम पूरा जानेंगे। एक उनका मठ था पूरे तरीके से, उसको भी अच्छे तरीके से जानेंगे कि क्या वहाँ पे हुआ था, क्या घटना हुआ था। उन्हीं को देखते हुए इस अधिकार को क्या किया? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मोरारजी देसाई ने कानूनी अधिकार में डाल दिया। जब कोई चीज़ कानूनी अधिकार है तो उसको आराम से हम उससे ले सकते हैं। अब एक देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब अरे भाई, इन सबों को लागू कराने के लिए भी तो एक कोई चीज़ होना चाहिए। तो इन सभी जो हमारा मौलिक अधिकार है इसका रक्षक, दैट मीन्स को बोल सकते हैं संवैधानिक उपचारों के लिए मौलिक अधिकार का रक्षक कौन करेगा? कौन बोलेगा कि हाँ इनका ये मौलिक अधिकार है, इसको दिया जाए? कोई तो होना चाहिए। इसीलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखा गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ये याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखा गया है 32 में। 32 में जब इसे रखा गया तो 32 का यूज करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के लिए जब हमारा कोई अधिकार हनन हो रहा, और यहाँ अल्पसंख्यकों को लिख लीजिएगा, अल्पसंख्यकों, माफ करिएगा, अल्पसंख्यकों के शिक्षा का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति। इसी में कहा गया अल्पसंख्यकों को शिक्षा दिया जाएगा। अल्पसंख्यक अपने लिए स्कूल बना सकते हैं। हम किसी भी अल्पसंख्यक को, अगर कोई अल्पसंख्यक है हमारे स्कूल में आ रहा है तो हम उसे मना नहीं करेंगे। इस चीज़ का बात किया गया है आर्टिकल इसमें 29-30 में। और हम बात कर रहे थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार के बारे में। तो जब किसी भी चीज़ को संपत्ति का अधिकार में जब कानूनी अधिकार बना दिया जाता है मौलिक अधिकार से हटा करके, तो हम उस पर दावा कर सकते हैं।
तब उसको सरकार वहाँ पे विकास कार्य के लिए, और इसके अंदर भी देखते हैं जब संपत्ति अधिकार बात होता है तो क्यों सरकार किस तर्ज पे ले सकती है, ये भी देखते हैं, जो कि 39 BC में अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो उस चीज़ को भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्यों लाया गया। अब देखिए, जो हमारा मौलिक अधिकार है इसको लागू प्रवर्तनीय कराने के लिए भी एक ऊपर होना चाहिए ना, कि एक अधिकार, हाँ ये इसके अंतर्गत ये कहता है कि इस चीज़ को लागू किया जाए, यानी कि कोई एक होना चाहिए। उसी तरह आर्टिकल 32 कहता है कि ये सभी चीज़ों का लागू किया जाए। अगर हमें सरकार या किसी के द्वारा में हमारा अधिकार का हनन होता है तो हम सीधा आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट। याद रखिएगा, ये ही एक ऐसा अधिकार है जिसके तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन होगा, सीधे जाके बोलेंगे आर्टिकल 32 का यूज कर, माई बाप हमारा ये देखिए बोलने का अधिकार, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, फलाना हमको बोलने से रोक दिया, बोलता है नहीं देंगे बोलने, मारपीट किया मेरे साथ, तो सीधा हम इसके ऊपर दावा कर सकते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको ये समझ में आता है तो हम कोशिश करेंगे कि आगे पॉलिटी का पूरा क्लास चलाने का, और अच्छे तरीके से, और एक डायग्राम बना करके ही हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझाएं। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट इसी तरीके से लीजिए ताकि इस डायग्राम को बना करके आप आराम से याद कर सकें।